हेलो एवरीवन, इस वीडियो में यहाँ पर वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करने वाला हूँ। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पूरा डिस्कस हो गया, आपका सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, एंगुलर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारे डिस्ट्रीब्यूशन हमने अच्छे से डिस्कस किए। लास्ट डिस्ट्रीब्यूशन जो यहाँ पर हम देखने वाले हैं दैट इज योर वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अगर आपका चार्ज स्प्रेड होगा ओवर सम वॉल्यूम तो आप वहाँ पे सिंपली वहाँ पर वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लेते हो और वहाँ पर आप एक पैरामीटर डिफाइन करते हो, दैट इज योर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को आप रो से डिफाइन करते हो। मैं दिखाता हूँ यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की तो मैं पहले एग्जांपल लेता हूँ। लेट अस एज्यूम कि आपके पास एक इंसुलेटिंग स्फीयर है। देख लो इंसुलेटिंग स्फीयर, क्योंकि अगर मैं कंडक्टिंग स्फीयर लूँ ना, कंडक्टिंग स्फीयर को जितना भी चार्ज दूँ वो सारा उसकी सरफेस पे आ जाएगा, वहां पर वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन डिफाइन नहीं होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। दैट मींस ये जो स्फीयर आपके पास यहां पर है ये आपका इंसुलेटिंग स्फीयर होने वाला है। और इसी इंसुलेटिंग स्फीयर के पूरे एंटायर बल्क में मैं चार्ज दे रहा हूं। लेट अस एज्यूम पॉजिटिव चार्ज में यहां पे प्लेस कर रहा हूं, तो ये एंटायर बल्क में आपका यहां पे प्रेजेंट होने वाला है। ये आपका एंटायर बल्क में यहां पे प्रेजेंट होने वाला है। अब यहां पर अगेन जैसे कि मैं बोल रहा हूं कि ये वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है आपका। वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में पहले आप वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को डिफाइन करते हो, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। और इस वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को आप सिंपली रो से रिप्रेजेंट करते हो। और ये जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी आपके पास होता है आप उसको बोल सकते हो इट इज टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। और फर्दर क्योंकि ये रेशो का स्टाइल है आप उसको लिख सकते हो डी क्यू बाई डी वी, जहां पर v आपका यहां पे वॉल्यूम रिप्रेजेंट करता है। तो फर्दर अगर मैं यहां पे बात करूं आप लिख सकते हो ना, जो आपका डी क्यू होगा इट इज इक्वल टू रो टाइम्स डी वी। इंपॉर्टेंट पार्ट। अब नेक्स्ट पार्ट आप अगेन क्या देख सकते हो, आप इसको लिख सकते हो इट इज इक्वल टू रो टाइम्स डिफरेंशियल वॉल्यूम को आप लिख सकते हो डी एक्स इंटू डी वाई इंटू डी जेड। डिफरेंशियल वॉल्यूम की रिप्रेजेंटेशन कोई इशू नहीं है, क्योंकि अगर वॉल्यूम की बात करें आप लिख सकते हो x इंटू वाई इंटू जेड, क्योंकि वॉल्यूम में तीन आपके पास, फॉर एग्जांपल आपके पास लेंथ होता है, ब्रेड्थ होता है, हाइट होता है। तो यहां पर आप सिंपली x y z से उनको रिप्रेजेंट करो, तीनों का मल्टीप्लीकेशन आपको क्या देगा, क्यूबाइड का वॉल्यूम। यहां पर मैंने डिफरेंशियल वॉल्यूम के लिए dx dy dz ले लिया। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर यहां पर मुझे फॉर एग्जांपल ये पूरा वॉल्यूम है, बल्क में पूरा ये आप देख रहे हो कि चार्ज पूरा स्प्रेडेड है। अब यहां पर अगर इसकी वजह से, इस डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से आप इस पॉइंट पे फील्ड निकालना चाहते हो, पॉइंट पी पे, आप क्या करोगे, जैसे कि आपने लास्ट प्रीवियस वीडियोस में देखा, आप सिंपली क्या करोगे, आप यहां पर एक डिफरेंशियल वॉल्यूम लोगे। आप यहां पर एक डिफरेंशियल वॉल्यूम लोगे। डिफरेंशियल वॉल्यूम का मतलब ही होगा कि आप इस पार्ट को, इस छोटे से पार्ट को ट्रीट कर सकते हो एज अ पॉइंट चार्ज, जिसका चार्ज आपके पास डी क्यू होगा। और ये जो आपके पास चार्ज है ये स्प्रेडेड होगा डिफरेंशियल वॉल्यूम डीवी पे। तो मुश्किल होना नहीं चाहिए। अब ये जो आपका डिफरेंशियल वॉल्यूम है ये पॉइंट पी के रेस्पेक्ट में किसी ना किसी सेपरेशन आर पे होगा ना। डिफरेंशियल वॉल्यूम पॉजिटिव है, इसकी वजह से यहां पे फील्ड अवे होगा, तो ये आपके पास डीई होगा। आप लिख सकते हो ना यहां पे कि आपके पास जो डीई है इट इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय योर डिफरेंशियल सोर्स चार्ज दैट इज डी क्यू डिवाइडेड बाय आपके इस पॉइंट के और इस चार्ज के बीच का सेपरेशन का स्क्वायर आपको लेना होता है डिवीजन में। ये आपका सोर्स चार्ज है, ये वो पॉइंट है जहां पर आप फील्ड इवैल्यूएट करना चाहते हो। इन दो के बीच का जो सेपरेशन है वो आपके पास आर है, इसी का स्क्वायर आप यहां पे डिनोमिनेटर में सिंपली ले लोगे। तो मुश्किल होना नहीं चाहिए। तो इस तरीके से अगेन आप देख रहे हो कि यहां पर हम किस तरीके से डिफरेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं। कंप्लीट फील्ड के लिए क्या करोगे, यू विल इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड्स। और एक इंपॉर्टेंट पार्ट, आप यहां पर एक यूनिट वेक्टर भी ले सकते हो, लेट दैट बी आर कैप। और आप यहां पे लिख सकते हो कि जो आपका डिफरेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर होगा इट इज के टाइम्स डी क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय आर कैप। आप ऐसे भी लिख सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। अब फर्दर अगर मैं यहां पे बात करूं, डी क्यू की जगह पर कुछ और आप यहां पे लिख सकते हो। मैं लिख सकता हूं कि आपके पास जो डीई वेक्टर होगा इट इज इक्वल टू, पहले के अपनी जगह पे, फिर आपके पास डी क्यू की जगह पर आप रो टाइम्स डीवी लिख सकते हो और डिवाइड किससे कर सकते हो, यहां पे आर स्क्वायर और मल्टीप्लाई यहां पर आर कैप हो जाएगा। ये डायरेक्शन सिंपली आपको दे रहा है। कंप्लीट फील्ड इवैल्यूएट करने के लिए क्या करोगे, आप इंटीग्रेट करोगे बोथ साइड्स अंडर प्रॉपर लिमिट्स। तो आप यहां पे इंटीग्रेट करोगे अंडर प्रॉपर लिमिट्स टू फाइंड द कंप्लीट फील्ड, मगर किस पॉइंट पे, पॉइंट पी पे, इस पॉइंट पे। तो आप इंटीग्रेट करोगे, सो इंटीग्रेट करने पे आप लिखोगे इसको इट इज इंटीग्रल, बट दिस इज वॉल्यूम इंटीग्रल। फिर के टाइम्स रो, यहां पर डीवी अपनी जगह पे डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर
आर कैप। इसी को आप ऐसे लिख सकते हो कि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में कुछ इस स्टाइल का भी आप बोल सकते हो, इट इज इक्वल टू ट्रिपल इंटीग्रल, क्योंकि वॉल्यूम इंटीग्रल है ना, ट्रिपल इंटीग्रल। आप यहाँ पे k टाइम्स रो dv की जगह पे आप dx dy dz लिख सकते हो डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, और ये आपका आर कैप आ जाएगा। तो ये सिंपल आप देख सकते हो कि ये आपका यहाँ पर वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का स्टाइल रहता है। अब यहाँ पर मैं एग्जांपल नहीं लूंगा, क्योंकि जब आप ऐसे इंटीग्रल्स देखते हो ना, ऐसे इंटीग्रल्स को सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो वरना मैं तो यहाँ पर लेता फॉर एग्जांपल ये स्फीयर, फिर मैं उसको सॉल्व करता कि आपके पास अगर एक इंसुलेटिंग स्फीयर है, उसमें पूरा पॉजिटिव चार्ज भरा हुआ है, एट अ पॉइंट पी मैं यहाँ पे फील्ड निकालता कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस पूरे डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से क्या होगा, निकाल सकते हैं। बट यहाँ पर कैलकुलेशन वाइज अगर मैं बात करूँ, वो थोड़ा सा ज्यादा हायर चला जाएगा, या मैं ऐसे बोलूंगा कि जो कैलकुलेशंस यहां पर मैं कैरी करूंगा, आप देखोगे कि वो थोड़ी लेंथी हो जाएंगी। तो उस चीज को अवॉइड करने के लिए हम नए कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करते हैं। ऐसे डिस्ट्रीब्यूशंस की वजह से स्पेस में फील्ड देखने के लिए हम नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करते हैं। रादर हम सिंपली वहां पर एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करते हैं जिसकी वजह से ये सारी चीजें जो है आप बहुत ही मतलब कम टाइम में सिंप्लीफाइड फॉर्म में समझ सकते हो, और वो कॉन्सेप्ट है आपके गॉस थ्योरम का। तो गॉस थ्योरम जो आपके पास है, रादर मैं बोल सकता हूं कि वो थ्योरम इंट्रोड्यूस किया गया था सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से स्पेस में फील्ड निकालने के लिए आप उस थ्योरम को यूज कर सकते हो। अब अगेन वो तो नेक्स्ट लेक्चर होने वाले हैं, नेक्स्ट लेक्चर में एरिया वेक्टर की बात करेंगे, उसके सिग्निफिकेंस की बात करेंगे, और गॉस थ्योरम भी स्टार्ट करेंगे। बट आज के इस वीडियो में इतना काफी। सो ये आपका वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। और अगर कभी भी आप देखोगे इस पे क्वेश्चन, तो उस क्वेश्चन में आप देखोगे कि आपको रो दिया होगा एज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड, रो दिया होगा एज अ फंक्शन ऑफ एक्स और वाई, रो दिया होगा एज अ फंक्शन ऑफ वाई और जेड। तो आपको रो दिया होगा एज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड या कोई भी दो वेरिएबल्स पे, आपको सिंपली इस स्टाइल से फिर वहां पे सॉल्व करना होगा। आज के लिए इतना काफी, बाकी नेक्स्ट टाइम टेक केयर।